हेलो धुरंधर्स, वेलकम टू ब्राइट स्पार्क एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की सेकेंड पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। इसको भी लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। हमने डस्ट ऑफ स्नो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप सो आपको वो अच्छा लगा हो। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। सो डस्ट ऑफ स्नो के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेकेंड पोएम है ये फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। ये किस टाइप की पोएम है मैम? देखो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को मेटाफोरिकली यूज़ किया है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि उसके गाल टमाटर जैसे लाल हैं, टमाटर जैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके गाल टमाटर जैसे ही हैं। एक्चुअल में हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं किसी चीज़ से कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये वाली पोएम भी कुछ वैसे ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, यहाँ पे आइस का मतलब है डिज़ायर, पैशन, ठीक है। किसी चीज़ को पाने का प्यार कि अपन को ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। और आइस का मतलब है हेटेड, नफरत, ठीक है। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताया है कि इंसान के दो इमोशंस होते हैं, ठीक है। वो अपनी पोएम के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी इंसान के दो इमोशन होते हैं। पहला, या तो वो डिज़ायर्डली कुछ काम करता है कि हमको ये काम करना ही है, ऐसा होना ही चाहिए, या फिर जब वो कर रहा होता है तो हेटेड के थ्रू करता है, नफ़रत के थ्रू करता है, ठीक है। तो वो अपनी पोएम के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड का एंड होना है, ठीक है, तो वो सिर्फ दो टाइप से ही हो सकता है, दो चीज़ों से ही हो सकता है। पहला है फायर और दूसरा है आइस। याद रखना बच्चों, फायर एंड आइस को मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। फायर का मतलब क्या है? डिज़ायर्ड, पैशन, ठीक है। और फायर आइस का मतलब क्या है? हेटेड, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं पोएट, चलो देखते हैं। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है, वो बस अपनी पोएम के ज़रिए कुछ इन मैसेज देना चाह रहे हैं, वो देखते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो एंड होगा किससे? फायर से। बट कुछ बोलते हैं किससे ख़त्म होगा? आइस से, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बोला है कि इस वर्ल्ड का एंड दो चीज़ों से हो सकता है। तो कुछ लोग फेवर में आते हैं फायर के कि हाँ फायर से एंड हो सकता है, और कुछ लोग फेवर में आते हैं आइस से, ठीक है। याद रखना, फायर का मतलब डिज़ायर्ड, पैशन, और आइस का मतलब हेटेड, ठीक है। आगे, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि मैंने जितना लोगों के अंदर डिज़ायर देखा है, पैशन देखा है, जितना मैंने ये देखा है कि लोग डिज़ायरेबली कैसे काम करते हैं, तो मैं फेवर में हूँ उन लोगों के जो बोल रहे हैं कि फायर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पोएट क्या कह रहे हैं कि मतलब मैंने लोगों को इतना डिज़ायरेबली काम करते हुए देखा है, इतना मगन होके काम करते हुए देखा है, पैशनेट होके काम करते देखा है कि अगर ये दुनिया का एंड हो रहा है तो मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू पोएट के हिसाब से, दुनिया किससे ख़त्म होगी? फायर से। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सेकेंड देखो, सेकेंड पैरा देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू परिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ठीक है। To say that for destruction eyes is also great and would suffix। देखो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि अगर दुनिया ख़त्म होनी है तो मेरे अकॉर्डिंगली किसके थ्रू ख़त्म होगी? फायर के थ्रू। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बट इफ़ इट हैड टू परिश ट्वाइस, अगर किसी चीज़ का दो बार एंड होना लिखा होता है, ठीक है, अगर दुनिया का दो बार एंड हो सकता है तो सेकेंड टाइम डेफिनेटली वो किसके थ्रू मरेंगे? आइस के थ्रू। सेकेंड टाइम किसके थ्रू ख़त्म होगी दुनिया? हेट के थ्रू, ठीक है। देखो बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। पहले फायर का, अपन ने हिस्ट्री में, सोशल में बहुत पढ़ा है कि वर्ल्ड वॉर हुए, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। वो वर्ल्ड वॉर क्यों हुए? पहले के जो राजा लोग थे वो क्या चाहते थे? किसी कंट्री पे, किसी जगह पे रूल करना। उनका डिज़ायर था कि उनको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या था? वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर इतना खतरनाक था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ठीक है। तो किसी के डिज़ायर की वजह से दुनिया को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ठीक है। ये था एग्जाम्पल हमारा फायर का। बट अगर मैं आइस का एग्जाम्पल लूँ तो आइस का एग्जाम्पल भी वही है। अगर वर्ल्ड वॉर हुआ, कोई आके हमारी कंट्री पे राज किया,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो सिटीजन हैं, वहाँ इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए डिज़ायरेबली कि इंडिया पे राज करेंगे। क्यों राज करेंगे? क्योंकि इंडिया को पहले के ज़माने में गोल्डन बर्ड कहा जाता था, ठीक है। तो वो आए, उन्होंने देखा इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे हैंडीक्राफ्ट्स, इतने सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे कि वो इंडिया पे राज करना चाहते थे डिज़ायरेबली, ठीक है। तो उन्होंने 200 साल तक राज किया, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट हमारे इंडियन सिटीजन को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ठीक है। फायर का एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आइस का। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे इंडियन सिटीजन थे उनके मन में ब्रिटिशर्स के लिए इतना ज़्यादा नफ़रत हो गया, इतना ज़्यादा नफ़रत हो गया कि कितने सारे हमारे इंडियन आदमी हैं, इंडियन वुमेन्स हैं जो कि क्या हुए, मर गए, ठीक है। याद है नेशनल लीडर्स हमारे जो हमारे इंडिया के लिए कुर्बान हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हेट की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइज। कुछ लोग बोलते हैं कि फायर में दुनिया ख़त्म हो सकती है और कुछ लोग बोलते हैं आइस से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बोल रहे हैं जितना मैंने डिज़ायर को देखा है, मेरे हिसाब से दुनिया डिज़ायर से ख़त्म हो सकती है। फिर बट इफ़ इट हैड टू परिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो बोल रहे हैं कि अगर दुनिया का 2 बार एंड होना लिखा है तो सेकेंड टाइम डेफिनेटली किससे ख़त्म होंगे, हेट से, नफ़रत से, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स। बोल रहे हैं कि हेटेड भी कम नहीं है, हेटेड भी किसी के एंड तक आ सकता है, किसी को एंड तक ले जा सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम रॉबर्ट फॉस्ट की, जिसमें उन्होंने 2 इमोशंस को बताए थे कि फायर के थ्रू भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है और आइस के थ्रू भी। फायर का सिंबॉलिक क्या है, डिज़ायर्ड एंड पैशन। आइस का क्या है, हेटेड। आई होप सो आपको ये पोएम अच्छी लगी हो एंड वी विल मीट यू सून आफ्टर सम टाइम्स। बाय।